अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स 11th क्लास की बुक। तो इंशाल्लाह मैं इसको आपके लिए काफ़ी इजी बनाऊंगा। एक तो ये हमारे पास कह लें कि एक नए तरीके से एक नया कोर्स आ चुका है, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादातर वीडियोस तो नहीं मिलेंगी। पंजाब ने इसके ऊपर न्यू कोर्स स्टार्ट किया, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसको ईजी करके समझाऊँगा। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है मेजरमेंट्स के बारे में, जिसकी आपने हेडिंग पढ़ी है, तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। उसका सबसे फर्स्ट टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। ठीक है जी। सबसे पहले हम जानते हैं फिजिक्स क्या चीज़ है। देखिए, फिजिक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेज। बच्चों, फिजिक्स की बुक है या केमिस्ट्री की बुक है, कोई भी बुक है, वो एक ब्रांच है साइंस की। ठीक है जी। यानी कि उसके अंदर कई चीज़ें पाई जाती हैं। अब कोई भी चीज़ है ना आपके इर्द गिर्द, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। लाइक मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मैंने एक कार बनानी है, ठीक है जी, मैंने एक व्हीकल रेडी करनी है, तो मैं उस गाड़ी को तैयार करने के लिए मैं कई चीज़ों पे रिसर्च करूँगा। लाइक अगर मैं उसके ऊपर केमिकल्स वगैरह की रिसर्च करता हूँ, तो उसमें आ जाता है केमिस्ट्री का सारा नॉलेज। तो केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है। ठीक है जी। मुझे केमिस्ट्री की बुक को स्टडी करना होगा। और अगर मैं उसकी के ग्रेविटी उसके ऊपर कैसे वर्क करेगी, वो किस स्पीड पे चलेगी, किस वेलोसिटी से चलेगी, उसके ऊपर बात करता हूँ, तो वो आ जाता है फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स भी एक साइंस की ब्रांच है। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। जो चीज़ आपने मतलब कि याद करनी है आपके कोर्स के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। मार्क करके वो आपने वो याद कर लेना है। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए नोट्स बना दूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं एक नोट्स आपको रेडी करके उसकी कॉपी दे दूँगा। आपने उसके थ्रू पेपर की तैयारी कर लेनी है। इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। तो आगे देखिए, सबसे पहले नंबर पे जो मेन डेफिनेशन, जैसा कि आपको बताया गया, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि फिज़िक्स के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। लाइक वो देखो क्या कहता है, फिजिक, यहाँ से आपने डेफिनेशन स्टार्ट करना है, मतलब यहाँ से याद करना स्टार्ट करना है। ठीक है जी। ये यहाँ से स्टार्ट करना है, और मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक आपने याद करना है। वो कह रहा है फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑफन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, यानी कि इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। यानी कि इनकी बच्चों दो इकसाम है, एक है बेस क्वांटिटीज़ और एक है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब ये क्या होता है बेस क्वांटिटीज़, मैं आपको समझाता हूँ। मिसालें मैं आपको दूंगा आपके इर्द गिर्द डेली लाइफ की। ठीक है जी। बेस क्वांटिटीज़ लाइक बच्चों देखो, एक कह लो कि फ्रूट का कह लो काटन है, फ्रूट का काटन है, उसके अंदर मिक्स्ड फ्रूट पड़े हुए हैं, यानी कि केला पड़ा हुआ है, उसके बाद सेब पड़ा हुआ है, उसके बाद कह लो कि मैंगो पड़ा हुआ है। ठीक है जी। आम पड़ा हुआ है, और भी कई उसके अंदर फ्रूट हैं। ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं केले की, आम की, अलग-अलग, मतलब कि उनको अलग-अलग देखते हैं। ठीक है जी। परे तो वो एक टोकरी के अंदर है ना, सारे इकट्ठे पड़े हैं। ठीक है जी। अगर मैं उनको फ्रूट्स नहीं कहता, उनको कहता हूँ एक एक नाम से बुलाता हूँ, यानी कि मैंगो, एप्पल, उसके बाद बनाना। ठीक है जी। ऐसे अगर मैं उनको बुलाता हूँ, तो ये होगा उनका नाम बेस क्वांटिटीज़ की तरह, यानी कि ये बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है जी। यानी कि एक हर चीज़ को अलग-अलग बुलाना। अगर उनको इकट्ठा करके बुलाऊँ, यानी कि फ्रूट कह दूँ, उनकी कलेक्शन की बात करूँ, तो वो कहलाएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज़, क्योंकि फ्रूट के अंदर बच्चों सब की बात आ जाएगी, मतलब कि आम भी आ जाएगा, केला भी आ जाएगा, सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आप देखें बेस क्वांटिटीज़ में आ क्या जाता है। देखो वो कह रहा है कि एग्जांपल डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ये क्यों इसकी है मैं आपको बाद में समझाता हूँ। देखें, आपने याद कहाँ तक करना है बच्चों, यहाँ से लेकर इस लाइन तक आपने याद करना है। ये डेफिनेशन आपकी मतलब के यादगिरी के लिए इतनी काफ़ी है। सेक्ट्रा तक आपने इसको याद कर लेना फिजिकल क्वांटिटी से लेके। ठीक है। नेक्स्ट अब आगे हम मूव करेंगे। देखो वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात कर रहा है। ये आपका किसी काम का नहीं है, ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। आपने डायरेक्ट मूव कर जाना बेस यूनिट्स पे। तो ये बेस यूनिट्स क्या है बच्चों, ये वही चीज़ है, मतलब कि अभी अभी जो हमने पढ़ा है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़। ये बेस यूनिट्स से इसलिए उसको यानी कि नाम दे रहा है, क्योंकि उसने बेस क्वांटिटीज़ को बेस यानी कि उनके यूनिट्स की यहाँ पे बात की, डेट्स वाई उसने बेस यूनिट्स लिख दिया। ठीक है। अब देखो वो कहता है कि देयर आर 7 बेस यूनिट्स फॉर फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि 7 बेसिक हमारे पास ये होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स, जिनमें पहले नंबर पे लेंथ आ जाती है। लेंथ बच्चों लंबाई। ठीक है जी। मैस आ जाता है, मतलब कि बच्चों अगर हम बात करूँ ना मैस की, मैस असल में वज़न नहीं होता। अब कोई भी चीज़ है ना, वज़न उस वक्त उसका होता है जब ग्रेविटी उसको खींचती है, तो उस वक्त तक हम उसको वेट नहीं कह सकते जब तक इसमें ग्रेविटी शामिल ना हो। मैस एक अलहदा चीज़ है और वज़न एक अलहदा चीज़ है, उसको कहा जाता है वेट। ठीक है जी। वेट और मैस ये दोनों अलहदा अलहदा चीज़ें हैं। उसके बाद देखो टाइम, वक्त, टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत, इलेक्ट्रिक करंट, बिजली, लाइट, रोशनी,
तो सिंपल सी बात है बच्चों, जिस चीज़ की मतलब कि डायरेक्शन नहीं ना होती, सिंपल बस एक उसका कह लो कि बस क्वांटिटी होती है, वो हमारे पास बेसिक यूनिट्स में आ जाता है। और ये सिंपल देखो, ये किसी चीज़ से मिलकर नहीं बने, इनका अपना अपना एक अलग-अलग नाम है। ये लेंथ ऐसे ही है जैसे एक मैंने एक मैंगो की मिसाल दी, मैस एक केला हो गया, लाइक टाइम जो हो गया, ये ऐसे ही आपके सामने जैसे सेब हो गया, अलग-अलग मतलब ये चीज़ें हैं। इन चीज़ों को मिला के जो चीज़ें बनती हैं ना, उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे, ठीक है। तो ये देखो इनके यूनिट्स क्या होते हैं बच्चों, एसआई यूनिट मतलब कि जो असल में इस्तेमाल किए जाते हैं आपकी मतलब के नॉलेज के लिए, जब आप कैलकुलेशन करते हो तो ये इनके मतलब कि एसआई यूनिट होता है। ये इस फॉर्म में आपने आंसर देना होता है बुक वाले को, ठीक है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस मैन, यानी कि इस बंदे की कितनी लंबाई है, तो आपने उसको ये नहीं करना कि सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में कैलकुलेट करना है, मीटर में कैलकुलेट करके देना है, ठीक है जी। तो देखो ये कह रहा है कि लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, मैस का होता है किलोग्राम, केजी, और उसी के साथ साथ टाइम का होता है सेकंड, ठीक है जी। ये देखो एस, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पेयर, ठीक है जी। उसके बाद ये इन्होंने ना आगे मेंशन भी किया कि इनका पूरा नाम नहीं है आपने वहाँ पे लिखने बैठ जाना, वहाँ पे बस ये आपने वर्ड इस्तेमाल करना, वो तो चेकर समझ जाएगा कि बच्चे ने मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। किलोग्राम को पूरा किलोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ केजी लिखना है आपने। सेकंड के लिए एस का वर्ड, एम्पेयर के लिए ए का, और जो थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर को किस फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं, केल्विन की फॉर्म में, यानी डिग्री सेल्सियस में भी होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है, लेकिन इसका मेन जो बेसिक यूनिट है एसआई यूनिट वो केल्विन है, ठीक है बच्चों। और बाकी ये हमें कम ही देखने को मिलता है, लेकिन ये ज़्यादातर ये भी देखने को मिलता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी अगर कोई बच्चों केमिकल हो ना, केमिकल उसकी कोई अमाउंट हो तो उसको मोल की फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी, MOL। तो ये नीचे इसने लिखा होता है यार, देखो ये लिखा भी हुआ है कि प्रीफिक्सेस में आ जाता है मिली, माइक्रो, किलो, ठीक है जी। मिली, माइक्रो, किलो, मिली का मतलब होता है 10⁻³ माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, किलो का मतलब होता है 10⁻³ यानी कि हज़ार है। इस तरह के वर्ड होते हैं, ठीक है जी। अभी आप इसको अपने सिर पे सवार ना कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ तक आपने इसको याद करना है। ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, बस आपने ना इसमें बच्चों देखो ये बेस यूनिट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये टेबल याद कर लेना। टेबल मीन्स इसमें आपने बस ये चीज़, ये पूरा टेबल रटने की ज़रूरत नहीं है कि पहले नंबर पे लेंथ आता है फिर मैस आता है, ऐसे नहीं। आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि लेंथ का यूनिट है मीटर है, मैस का यूनिट किलोग्राम है, बस आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए किसका यूनिट क्या है, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं। तो आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं डिराइव्ड यूनिट पे। जैसा कि मैंने बताया था क्वांटिटीज़ की ही वो बात कर रहा है, लेकिन उसने यूनिट्स इसमें बताए हैं, डैट्स वाई वो साथ में यूनिट्स मेंशन कर रहा है। देखो वो कहता है कि डिराइव्ड यूनिट्स बच्चों वो वाले यूनिट होते हैं, आर दोज यूनिट्स विच डिपेंड ऑन द बेस यूनिट्स, एंड जो कि बेस यूनिट पे डिपेंड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखो हम फ्रूट की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था एक टोकरी के अंदर आम है, सेब है, ये सारे बेसिक थे। तो वो जो फ्रूट यानी कि डिराइव्ड है, वो फ्रूट किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि वो डिपेंड कर रहा है उन बेसिक चीज़ों पे जो उसके अंदर फ्रूट, मतलब जिनको हम कह रहे हैं फ्रूट। अगर मैं फ्रूट कहता हूँ तो फ्रूट के अंदर तो वो कलेक्शन ही आती है ना, आम, सेब, केला, तो ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। अब आपको डेली लाइफ की ये मिसाल दी है, मुझे नहीं लगता आपके जहन में से इस मिसाल के बावजूद ये कंसेप्ट निकल जाए, ठीक है बच्चों। इस कंसेप्ट को निकलने नहीं देना अपने जहन से, बहुत ईजी कंसेप्ट है। अब ये आपको ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है इसकी ये सारी वर्डिंग, बस ये टेबल याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। टेबल के अंदर जो मैंने जैसे बताया कि बस आपको पता होना चाहिए फोर्स का क्या यूनिट है, वर्क का क्या यूनिट है। अब मैं आपको बता दूँ इसमें चक्कर क्या है। देखो बच्चों ज़रा गौर करना, फेज़ एंगल मीन्स के जो एंगल होता है ना, एंगल प्लेन एंगल लिखा हुआ है। प्लेन एंगल मीन्स के किसी एंगल 30 डिग्री एंगल हो गया, या कोई कह लो कि लाइक 40 डिग्री एंगल हो गया। जो आपको याद होगा आप प्रकार और डी वगैरह का इस्तेमाल करके एंगल एक बनाते होते हो मैथमेटिक्स की बुक में, उसको वो कहता है कि रेडियन की फॉर्म में आपने प्रेजेंट करना है। रेडियन की फॉर्म में प्रेजेंट करने का ना आपको तरीका हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आपको यही चीज़ समझाई जाएगी आपके 11th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक में। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, π/180 के साथ अगर आप किसी डिग्री को मल्टीप्लाई करते तो वो रेडियन की फॉर्म में चली जाती है, ठीक है जी। उसके बाद ये सॉलिड एंगल बच्चों, ये मुझे कहीं पे भी यूनिट इस्तेमाल होता नज़र नहीं आता, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये पहले वाला याद करो कि प्लेन कोई भी एंगल होगा ना, एंगल प्लेन एंगल, उसको हमेशा रेडियन उसका यूनिट होगा, ये ऐसा यूनिट है रेडियन, ठीक है जी। RAD से इसको प्रेजेंट करना है आपने। उसके बाद फोर्स बच्चों, कुव्वत, ताकत, इसको न्यूटन, इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन, ठीक है जी, ये इसका ऐसा यूनिट है। और ये किन बेसिक यूनिट से मिलकर बनता है, देखें ये मिलकर बनता है किलोग्राम,
किलोग्राम किसका यूनिट था बच्चों? मैस का, ठीक है, यानी कि ये एम से मिलकर बना मैस। उसके बाद आपके पास ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है मैं आपको बता दूं। देखिए मीटर लेंथ का यूनिट है, सेकंड्स पर सेकंड स्क्वायर। अब ये एक ना डेरिवेशन है तो टोटली तौर पे ये असल में बच्चों आपको मैं बताता हूँ, ये न्यूटन का ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, F इज इक्वल टू एम ए या एम जी, जिसकी मदद से ये हमारे पास बनता है, ठीक है जी। ये उसकी मदद से ये सारी इसकी डेरिवेशन है। आपने बस इसका यूनिट न्यूटन याद रखना है। आप ऐसे यूनिट यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ना कि इस चीज़ पे कितनी फोर्स लग रही है, तो आपने बस न्यूटन में बताना होता है, और कोई चक्कर नहीं है। फार्मूला बाद में हम याद करेंगे। आगे वर्क का आ जाता है, वर्क मीन्स कोई काम, उसका बच्चों यूनिट है जूल, ठीक है जी। अब ये जो जूल है देखो ये किस चीज़ से मिलकर बनता है? न्यूटन से और मीटर से, ठीक है, न्यूटन और मीटर से। न्यूटन मीन्स कि इसमें फोर्स होगी और मीटर का मतलब क्या था? लेंथ। एफ देखो इसका फार्मूला हमें मिल गया। अगर कहीं पे हमें W मालूम करना हो, वर्क को W को मालूम करना हो, तो उसका फार्मूला क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि न्यूटन मीटर, ये इसका यूनिट है। इसको ऐसे याद करना है बस आपने। पावर का यूनिट है बच्चों वाट, तो पावर का यूनिट देखो वाट इन्होंने लिखा है और बताया कि वाट का जो डेरिवेशन है वो होता है जूल पर सेकंड, ठीक है जी। जूल पर सेकंड का मतलब है ये जूल है ना, इसका देखो मुझे फार्मूला पता चल रहा है। पावर का यहाँ पे जूल अगर लिखा है, जूल था वर्क का यूनिट, यानी कि W को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ T से, टाइम से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पावर का फार्मूला आ जाएगा P इज इक्वल टू W/T। लेकिन ये अभी आपको ना सिर पे सवार करने वाली बात नहीं है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बस ये यूनिट इनके याद करने हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम है, प्रेशर का यूनिट पास्कल है, ये बस आपने याद कर लेने हैं बच्चों। ये वाले आपने ना बस इसमें दो चीज़ें याद करनी है इस टेबल में से, एक ये वाला कॉलम, एक ये वाला कॉलम, और इसमें से ये थोड़ा बहुत आप ये ना याद कर लीजिएगा कि न्यूटन मीटर और ये चीज़ें, ठीक है, किलोग्राम मीटर, ये बाद में आपको ना मैं डेरिवेशन के थ्रू समझा दूंगा। अगर नीचे देखें साइंटिफिक नोटेशन वगैरह, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।